So, hi everyone, myself Aman and I welcome you all in today's session. तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली DSA क्वेश्चंस. ओके, DSA क्वेश्चंस यानी कि विथ पाइथन. ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि DSA वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव एंड यू आर डेवलपिंग योर एनालिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग. और हम बेसिकली प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे. मैं इस प्लेलिस्ट में नीट कोड की प्लेलिस्ट को सॉल्व करवाऊँगा, मतलब जो क्वेश्चंस की उनकी पूरी सीरीज़ है उस पर हम फोकस करेंगे. तो अगर मैं पोर्टल पे जाता हूँ नीट कोड पे, तो अगर आप देखोगे, आप नीट कोड सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. तो इनकी ये प्रैक्टिस की सीरीज़ है, ठीक है ना. तो इसमें कई सारे हैं, मतलब नीट कोड 150 है, नीट कोड 250 है, नीट कोड ऑल. ठीक है, तो नीट कोड ऑल में पूरे 823 क्वेश्चंस हैं. और अगर आप देखोगे तो इसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब एरे हैशिंग टू पॉइंटर ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बेस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो भी हो सकता है वो सब मैं डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ. तो अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग. तो ये मैंने ओपन कर लिया है. तो स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग, इसको बिफोर स्टार्टिंग आई विल रिकमेंड कि फर्स्ट यू टेक अ पॉज एंड रीड इट एंड ट्राई इट योर सेल्फ. ठीक है, आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर आप रेफ़र कीजिए वीडियो को. सो दिस इज़ द राइट वे, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपकी थिंकिंग भी बढ़ेगी और आप पुश कर पाओगे अपने आप को, एबिलिटी टू थिंक बेटर. ठीक है, एंड ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, द स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ डिफाइंड. अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि ये क्वेश्चन इधर भी है और ये जो अगर लिंक पे क्लिक करोगे तो ये लीड कोड पे लेके जाएगा, यानी कि लीड कोड पे भी है. तो आप किसी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं इस पर सॉल्व करवा रहा हूँ. ठीक है, आप चाहो तो इस पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन है. सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, द स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ASCII वैल्यू ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर. रिटर्न द स्कोर ऑफ स्ट्रिंग एस. ठीक है, तो इसमें बोला क्या गया है, इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि आपको, तो इसमें ये बोला गया है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है. ठीक है, अब वो स्ट्रिंग कैसी भी हो सकती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका ही. तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहला आउटपुट दिया गया, पहला इनपुट है मेरा कोड. ठीक है, तो पहली मेरी स्ट्रिंग है क्या, कोड. अब इसमें अपन को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है स्कोर. स्कोर क्या है, बेसिकली स्कोर एब्सोल्यूट डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ASCII वैल्यू ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर, यानी कि हर एक कैरेक्टर का ASCII वैल्यू. तो अगर आप देखोगे इसका एक्सप्लेनेशन में, जैसे C का क्या वैल्यू है 99, O का है 11. तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, C का है 99, O का है 111. ठीक है, D का है 100, तो D का है मेरा 100 और E का है मेरा 101. ठीक है, 101. तो अगर आप इसके स्कोर की बात करोगे तो स्कोर इसका कैसे कैलकुलेट होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस एडजेसेंट कैरेक्टर, यानी कि इन दो कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस, फिर इन दो कैरेक्टर के वैल्यू के बीच का डिफरेंस, फिर इन दो कैरेक्टर के वैल्यू के बीच का डिफरेंस. तो अगर मैं C और O के बीच की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 111, 99 माइनस 111, मेरे को एब्सोल्यूट लेना है, प्लस फिर मेरा क्या हो जाएगा 111 माइनस 100, ये हो जाएगा, प्लस 100 माइनस 101, ये हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे सॉल्व, तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से इसको किया गया है. 111 माइनस 99, 100 माइनस 111, 101 माइनस 100. ठीक है, तो अगर इसको माइनस किया, क्योंकि एब्सोल्यूट लेना है तो प्लस माइनस से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. ठीक है, अगर हम जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब
वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द वैल्यू, यानी कि 7 माइनस 3, 3 माइनस 7, वैसे ये 4 होता है, ये -4 होता है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं, पाइथन में ये इनबिल्ट फंक्शन होता है ABS, जिसके थ्रू हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं ABS की बात करता हूँ दोनों केसेस में, ठीक है, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 4, इसका भी आउटपुट आएगा 4, पहली चीज़। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, ABS, ये हम फंक्शन यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। नाउ दूसरी बात, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने से पहले हमें इसकी आस्काई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व यहाँ पे करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ये तकरीबन आपका 11 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया 24, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटपुट ये 24 आया है। अब ऐसे ही अगर आप नीट कोड में देखो, अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ लीड कोड में भी, तो जैसे कि ये हेलो है, ठीक है, तो एच की आस्काई वैल्यू क्या है 104 है, ई की आस्काई वैल्यू क्या है 101 है, एल की 108 है, ओ की 111 है। तो इसकी भी अगर हम एब्सोल्यूट निकालते हैं तो सिंपल हमने माइनस किया और फाइनली इनको सम कर दिया तो हमारा 13 आंसर आ गया, ठीक है। सेम गोज़ विथ जेड इज जेड, ठीक। अब तो एक तो ये हो गया। अब आस्काई वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है ORT, ठीक है। ये भी पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसके थ्रू हम आस्काई वैल्यू निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो इसको पहले एक बार कमेंट आउट करते हैं। तो अगर मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर मेरे को -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू 11 आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को 11 दिख गया। दूसरा, अगर 11 माइनस 18 कर रहा हूँ मैं तो -7 होता है, लेकिन जब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करता हूँ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द नंबर, ओनली ऑन द वैल्यू, ठीक है, तो वो 7 आ गया। अब इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ अगले वाले को। अब जैसे ORT फंक्शन है, तो अगर मेरे को स्मॉल a की आस्काई वैल्यू निकालना है तो वो आ जाएगी 97, और कैपिटल A की निकालना है तो वो आएगी 65, ठीक है। आप किसी की भी निकाल सकते हैं। आप प्रिंट आप कर दीजिए ORT एंड वी आर गोइंग विथ स्मॉल z, इट्स 122, ठीक है। तो ये दो फंक्शन, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं स्कोर इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें हमें करना क्या है, बेसिकली स्कोर हमें अल्टीमेटली एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक, लेंथ जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी -1 तक। ये चलो इस हम सीधे सॉल्व करते हैं, इसको ट्राई करने का इस पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्कोर करके वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक, मैंने स्कोर करके। अब उसके बाद फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एस स्ट्रिंग है -1 तक, ठीक है, वहाँ तक मेरा लूप चलेगा। अब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एडजेसेंट कैरेक्टर उठा रहा हूँ एक एक करके और उनको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस केस में C - O किया मैंने, इसमें O - T किया मैंने, इसमें D - E किया मैंने, ठीक है। तो एडजेसेंट कैरेक्टर उठा रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, स्कोर प्लस इक्वल टू, ठीक है, स्कोर प्लस इक्वल टू। तो फर्स्ट थिंग आई हैव फोकस्ड ऑन कि मैं आस्काई वैल्यू निकाल लूँ इसकी, ठीक है। ये मेरा एक एरे के स्ट्रिंग दिया गया है, तो ये एक एक कैरेक्टर उठाएगा। आई की वैल्यू पहले आपकी 0 से स्टार्ट होगी, फिर S0 पे क्या है, S0 पे मेरा क्या है, पहला एलिमेंट है C आएगा, ठीक है। फिर इसको मैं माइनस कर रहा हूँ SI+1 अगले कैरेक्टर के साथ। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये आस्काई वैल्यू का डिफरेंस हो गया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो मैंने यूज़ किया ABS, ठीक है, ये मैंने कर दिया ABS।
और फाइनली ये स्कोर में ऐड होता जाएगा। और फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ मेरा स्कोर। ठीक है, तो ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है कि पहले i इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन, यानी कि c माइनस होगा। फिर उसके बाद वन आएगा, अगले लूप में चलेगा। ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा और फाइनली ये स्कोर ऐड होता जाएगा और ये रिटर्न कर देगा। तो अब इसको रन करते हैं। ओके, इसमें अब क्या इशू आ गया? आई थिंक देर इज सम इशू ऑन दिस साइड, अनसपोर्टेड ऑपरेंड। ओके, अगर मैं ये करता हूँ, लेट मी रन इट, ABS ORD। ओके ओके ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे ORD नहीं किया है, तो उसके कारण भी कुछ इशू हो सकता है। लेट मी ट्राई SI, then I will go ORD SI plus 1, then I go again ORD SI plus 1। ठीक है, ओके, then I will run it। ओके, तो ये फाइनली चल गया। तो इसकी भी हम निकाल देते हैं इसका ही वैल्यू और इसकी भी। ठीक है, लेट मी सबमिट इट। ओके, तो ये मेरा कोड सबमिट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप अपने एंड से भी ट्राई कीजिए, एंड इफ़ यू हैव सम बेटर सोल्यूशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, थैंक यू।